तेज बोल। हेलो एवरीवन। दिवाली शिवाली बन गई, भैया दूज बन गए, बहन दूज बन गया, सब जितने दूज थे सारे बन गए अब। कोई दूज बचा तो नहीं अब। ओके, मैं फिर इससे पहले कि जॉब पहले मैं जॉब्स के बारे में फटाफट बता दूं, उसके बारे में फिर मैं जो बच्चों के बारे में जो मैंने लास्ट टाइम कहा था कि एनर्जी के ऊपर मैंने बताया था कि उनकी एनर्जी कहाँ डाइवर्ट करनी है, तो उनके बारे में बोलूँगा। पहले मैं फटाफट बोल दूँ जॉब्स के बारे में। मुझे चाहिए कुछ ड्राइवर्स। एक कंपनी में वो सैलरी दे देंगे 15,000 रुपये। उनकी जो टाइमिंग्स होगी वो एडवर्टाइजिंग कंपनी है, तो ड्राइवर्स को 2 शिफ्ट में काम करना पड़ेगा, किसी भी शिफ्ट को उनको मिल सकती है। एक है दोपहर को 3 बजे से रात के 1 बजे तक, और एक है मतलब 3 तो शाम के ही हो गए, तो शाम के 3 बजे से रात के 10 घंटे की ड्यूटी है ना, तो 3 9 12 1 रात दोपहर के 3 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक, और फिर 1 बजे से लेकर नहीं सॉरी, एक है अर्ली मॉर्निंग 3 बजे। हाँ, आपने सही सुना, अर्ली मॉर्निंग 3 बजे, जो कि रात भी कह सकते हो, अर्ली मॉर्निंग 3 बजे से 1 बजे तक, और दोपहर 1 बजे से रात के 10 बजे तक। ये था एक कंपनी को चाहिए जो कि 15,000 रुपये दे देंगे, और ये 10-10 घंटे की ड्यूटी है, और ये एडवर्टाइजिंग कंपनी है। और एक चाहिए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स, एक चाहिए मतलब 4-5 चाहिए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स दूसरी कंपनी के लिए, जिनको ऑल इंडिया ट्रैवल करना पड़ेगा, और जिनको डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है जी, ये हो गई जॉब्स। तो जिनको है, जो इंटरेस्टेड हैं, वो अपना बायोडाटाज और पिक्चर भेज सकते हैं मुझे, तो मैं इंटरव्यूज आपके फिक्स कर दूंगा। ओके, अब मैं आता हूँ, जैसे मैंने पिछली वो श्रृंखला श्रृंखला कहते हैं ना, सीरीज स्टार्ट करी थी मैंने कि बच्चों के बारे में, जैसे पेरेंट्स कहते थे आप उनके बारे में बताइए। चूँकि मैं टीचर रहा हूँ तो मेरे पास बच्चे भी थे, बड़े भी थे, सारे आते थे, तो मैं उनके बारे में ये बताना चाहूँगा। पहले मैंने एनर्जी का बोला था कि उनकी एनर्जी कहाँ डाइवर्ट करनी है, तो आपने आप एनर्जी तो डाइवर्ट कर दी होगी जिन्होंने सीख लिया वो मामला। अब क्या करना है, अब जो जो वो पढ़ते हैं, एक फॉर्मूला ये ले लो कि उनको इंटरेस्ट आना चाहिए और उनकी मस्ती होनी चाहिए। पढ़ाई भी एक मस्ती होनी चाहिए। आप कहोगे मेरा बेटा तो मस्ती लेता ही नहीं है, वो तो बोरिंग लगती है उसको। तो ये देखो कि आपको उसका कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है, चाहे भले ही छोटा है, क्लास 4th में है, 3rd में है, या 5th में है, 7th में है, उसका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा जाता है। अगर वो बच्चा कहता है कि चाहे वो 5वीं क्लास में है, 4th क्लास में है, या 3री क्लास में है, वो अगर ये कहता है कि मेरा आज मम्मी आज पढ़ने का मन नहीं है, तो कोई ऐसा कोई खम्भा नहीं उखड़ जाएगा, कोई ब्रह्मांड नहीं रुक जाएगा कि अगर आप उसका मन नहीं कर रहा तो आप बेशक 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आप उसको थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करिए। जो मदर्स हैं ना, वो कहते हैं ठीक है फिर मैं बेटे, जब तुमने अपनी करनी है, 2 दिन तो मैंने तेरी बात मान ली, तुझे तीसरे दिन में पढ़ाई नहीं करनी, चौथे दिन में नहीं करनी, तो स्टॉप टॉकिंग टू हर और हिम। उसके खाने की पसंद की चीज। उसकी खाने की चीज़ जो आप दे रहे हो उसको देते रहो, लेकिन उससे ज़्यादा बातचीत इंटरेक्ट मत करो। इवन फादर को भी बोल दो कि ज़्यादा ठीक है बेटे, जब तुमने अपनी मनमानी करनी है, तो ये थोड़ी सी इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है, तो आप कम बातचीत करिए या ज़्यादा बातचीत नहीं। तो अपना थोड़ा रियलाइजेशन आता है बच्चे में कि नहीं, मेरे माँ बाप मुझसे खास बात कर नहीं रहे हैं, कुछ इस बात से नाराज़ हैं। और ज़्यादा फिर ये नहीं कि मम्मी आप मुझसे बात नहीं कर रहे तो अब जाओ जाके पढ़ाई करो, नहीं बेटा नहीं करनी तो कोई बात नहीं, अच्छा है फादर के पैसे बचेंगे, मैं अपनी कोई शॉपिंग कर लूँगी, हम कहीं घूमने चले जाएंगे, बेटा पढ़ाई तो ज़रूरत ही नहीं है। ये क्योंकि उल्टी खोपड़ी वाले के बच्चे होते हैं, जो आप सीधी बात पे करो तो उनको समझ में नहीं आती। तो कोई 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन नहीं पढ़ाई करी तो कोई ज़िंदगी रुक नहीं जाएगी। वैसे भी 4th 5वीं क्लास में तो वैसे ही पास कर देते हैं, तो इसलिए उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना शुरू करो, थोड़े दिन के लिए। थोड़ा आजाद कर दो। वो कहता है मम्मी मैं ठीक है वीडियो गेम खेलना खेलना, तो आप भी अपने वीडियो गेम में लग जाइए, टेंशन मत लीजिए। कौन सी पढ़ाई कर रहा है यार 4th 5वीं क्लास में या 6ठी क्लास में, टिल 9th तो इट्स ऑल कूल यार। आई मीन 10th में जाके बोर्ड्स की टेंशन होती है तो होती है, उसके लिए मैं बाद में बता दूंगा। लेकिन ये जो 9th क्लास तक के जो बच्चे हैं, उसे नीचे वाले, तो आपको टेंशन तो है नहीं, वो वैसे ही पास कर देते हैं। तो अगर 4 दिन नहीं पढ़ रहे, कितनी जिद दिखाएगा, 6 दिन नहीं पढ़ेगा, मैं कहता हूँ साला 10 दिन नहीं पढ़े, बल्कि किताबें उठा के उसके बैग में रख के अलमारी में रख दो, बेटा पढ़ानी नहीं है तुझे। और फादर को बोलो उसकी फीस भी देने को बचत बचत हो गई, हम इसको एक्चुअली नानी जी की या दादी जी के यहाँ छोड़ के हम कहीं घूमने चलते हैं, हमारे तो पैसे बच गए। बच्चा रियलाइज कर ये तो उल्टा मामला हो गया, नहीं बेटे वीडियो गेम्स पढ़ो। वो जो रास्ते में वो जो रेडी वाला खड़ा होता है ना, वो जो अंडे बेच रहे हैं,
तो एक रेडी लगवा देंगे, 10-20 हज़ार रुपये का मामला है तेरा, आने वाले 10-15 साल के तो सारा खर्चा बच गया। तो बल्कि तेरे नहीं 20-30 हज़ार की, 40 हज़ार की हम आराम से कार्ट खरीदेंगे जो बढ़िया सी होगी। सारे बिजनेस कर रहे हैं। उल्टी खोपड़ी वाले बच्चों को ऐसे आप टैकल करो। ये थोड़ी सी हार्श आपको लगेगा कि मैं ये क्या बता रहा हूँ। यस, ये सीधी वाली ये जो बच्चे आए हैं ना, ये जो 90s की, जो 2000 की जो रेंज में आ रहे हैं बच्चे, और जो पैदा हो रहे हैं 2005 या 2000, ये थोड़ी टेढ़ी खोपड़ी के ज़्यादा आ रहे हैं। पहले भी आते थे, कम होते थे, आराम से। अब थोड़े से पहले मान लेते थे, पहले थप्पड़ भी चल जाते थे। आजकल बच्चे थोड़े से बदतमीज टाइप भी हो गए, थोड़े से थप्पड़ मारो हो गए, असर ही नहीं पड़ रहा, माँ यहाँ मार रही, यहाँ भी मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। तो थोड़े जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करिए और उनकी पढ़ाई एक मस्ती बना दीजिए। बेटा पढ़ाई तो इसलिए नहीं करनी मार्क्स के लिए, एंजॉय करके कर यार। तेरे को कौन से सब्जेक्ट में मन करता है उस सब्जेक्ट में आगे बढ़। और थोड़ा बहुत अगर वो एक सब्जेक्ट में वीक भी है तो देखो से क्यों वीक है, अगर नहीं आ रहा तो छोड़ो ना यार। इतनी कौन सी ज़्यादा पहाड़ टूट रहे हैं, इतनी रेफरेंस बुक्स हैं, उसकी नॉलेज के पीछे आप ध्यान दो रादर देन मार्क्स कितने आए, ग्रेडिंग तेरा क्या सिस्टम चल रहा है, ग्रेड्स कितने आए, इन चक्करों में मत पढ़ो। अल्टीमेटली नॉलेज इज गोइंग टू कम हैंडी, नॉलेज से ही बंदा निकलेगा। उसको मस्ती लेने दो, उसको पढ़ाई भी ऐसे लगे कि मम्मी पापा आप मुझे बोलो ना बोलो, मैं अपने आप ही किताबें उठा के, ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ है बड़ी, उस सब्जेक्ट में जिसमें उसका इंटरेस्ट है, रेफरेंस किताबें लेकर आओ, गेम्स लेकर आओ, उसको उसमें डालो। तो पढ़ाई भी मौज, अल्टीमेटली मौज ही तो ले रहे हैं ना। हम लड़के लोग शाम को एंजॉय करते हैं मौज लेने के लिए, साला लड़का बड़ा होता है अपनी गर्लफ्रेंड पटाता है, मौज ले रहा है। आप रेस्टोरेंट में जाते हो खाने पीने के लिए, मौज लेने के लिए। एक बंदा अगर ऑफिस जा रहा है, उसकी पसंद की जॉब है तो वो भी मौज ही है उसकी। तो अपने पैशन को फॉलो करे, जो उसको पसंद है वही तो पढ़ाई भी जब मस्ती होगी ना, वो अपने आप ही लग जाएगा, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए पीछे लगने की जरूरत नहीं, आप भी अपने मस्त रहो। और ये जो हार्श ट्रीटमेंट है देनी शुरू करो, ये इट्स हाई टाइम आप अभी से देना शुरू करोगे, वो काबू में आ जाएगा बच्चा। ओके देन, आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है या आप मुझे विश करना चाहते हो, जैसे मैं दिवाली के विशेष देता हूँ या अब आने वाले साल की दूंगा, मैं प्रेफर करूँगा कि आप मुझे व्हाट्सएप पे नहीं, आप मेरे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो डिस्क्रिप्शन जहाँ मेरा दिया होता है, वो जो एरो ऐसे बना होता है, वहाँ जाके दीजिए। थोड़ा मज़ा आता है, इंटरेक्शन होती है कि आप मुझे वीडियोस देखते हैं और आप मुझे वहाँ पर विशेष दे रहे हैं या मुझे कोई सुझाव दे रहे हैं, कोई सजेशन दे रहे हैं, कुछ कमेंट्स लिख रहे हैं, तो वहाँ दीजिए। व्हाट्सअप तो एक अलग चीज़ होगी। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं सब्सक्रिप्शन मेरी बढ़ जाएगी, मैं भी वर्ल्ड घूमूंगा, यार ये तो ख़राब बात हो जाएगी। हम तो चाहते नहीं ये तो बंदा इतना तरक्की करे। उस तरह की अगर कोई जेलस चीज़ है वो अगर है तो बनाओ, मैं सीधा मांगता हूँ यार, बनाओ यार, हम भी तो आपके काम आएंगे ना किसी वीडियोज़ में। तो सीधी सी बात है यार, आप अपने अगर करना है तो आगे बढ़ाओ, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए। मैं खुद मांग रहा हूँ, अगर फ़ायदा होगा तो डेफिनेटली मज़ा आएगा। और मैं बांटने वालों में से इंसान हूँ, कुछ खाओ थोड़ा फेंको, कुछ खाओ थोड़ा फेंको, तो मज़ा आएगा। ठीक है जी, तो ओके बाय।